नमस्कार, द एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। आज हम इंटरव्यू नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि एक साक्षात्कार और एक ऐसा संवाद करने जा रहे हैं। और संवाद में जो व्यक्तित्व हमारे साथ रहेंगे वो आध्यात्म के अध्येता हैं, शिव के भक्त हैं, और उनके मुख से निकली शिव की कथा ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया है। और एक ऐसा गांव जो कभी एक वीरान सा गांव था, वो आज एक खुशहाल शहर के रूप में तब्दील होता जा रहा है। ऐसे ही कथावाचक जो सीहोर के बाबा के नाम से भी प्रचलित है, हमारे साथ हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार। हमने ऐसा बहुत कम देखा है कि किसी एक छोटे से शहर से निकले एक महानुभाव पूरे देश में, विदेश में भी अपने जो है भक्तों की एक बड़ी जो है संख्या बना लें, और इस तरीके का माहौल बने कि सारे भक्तों के पास आप जाएं, सारे भक्त आपके पास आएं, और एक कुबेरेश्वर धाम जो है शिव का बड़ा धाम बन जाए। ये कैसे हुआ? सभी श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, ये तो बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र भूमि है, कंकर शंकर की कुबेरेश्वर धाम। यहाँ पूर्व में तो इतना कोई होटलें या कोई अन्य चीज़ें यहाँ नहीं थी, पर यह था कि बस बाबा देवादिदेव महादेव का जो प्राचीन शिवलिंग है वो यहाँ पर है। जो बड़ा शिवलिंग है उसी के नीचे पर कुबेरेश्वर महादेव विराजते हैं। उसी को देखते हुए फिर उसके ऊपर जो शिवलिंग का निर्माण कर दिया गया था कंक्रीट का, उसके बाद में आगे एक पत्थर का मंदिर बड़ा बनाया जा रहा है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होना है। पर यहाँ लोगों का विश्वास और श्रद्धा बहुत जुड़ी हुई है। ये हम इसको 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु मानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सीहोर और सीहोर में भी चितावलिया हेमा केंद्र में आ जाता है। इसलिए हम इसको मानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के लिए जो भी जाते आते हैं उसके लिए मध्य बिंदु यही माना गया। यहाँ भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति लोगों का विश्वास और भरोसा बहुत है। जो भी आता है कहीं ना कहीं एक तरह से विश्वास के साथ आता है। तो मैं तो ये मानता हूँ उनका विश्वास ही आज पूरे क्षेत्र को, एक छोटे से गाँव को एक विकसित शहर के रूप में निर्मित कर दिया। क्योंकि जहाँ शिव रहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ भक्तों को देते रहते हैं, तो भक्तों को भगवान शंकर ने ही दिया है। अब ये चूँकि सिद्ध क्षेत्र है, अभी शिवरात्रि निकली, आपने उसे हरित शिवरात्रि के रूप में जो है मनाया। ये हरित शिवरात्रि का संदेश क्या है? देखिए, ग्रीन शिवरात्रि का बहुत समय से मन में था कि भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं, भगवान शिव प्रकृति के देव आदिदेव महादेव माने जाते हैं। और जल भगवान शिव पे चढ़ता है, बेलपत्र भगवान शिव पे चढ़ती है, भगवान शंकर पर धतूरा चढ़ता है, भगवान शंकर पर अक्षत चढ़ता है, धान्य चढ़ता है, पत्तियाँ चढ़ती हैं। जो शिव को प्रकृति की चीज़ें हैं वही शंकर भगवान को समर्पित होती है। तो क्यों ना हम भगवान शंकर को राजी करने के लिए, भगवान शंकर को रिझाने के लिए जो शिव को प्रिय है वही क्यों ना लगाएं, वृक्षारोपण क्यों ना करें। इसलिए एक मन में भाव उत्पन्न हुआ कि भगवान शंकर को राजी करने का सबसे सुंदर तरीका है वृक्ष लगाना। क्योंकि जब ब्रह्मा जी का सिर कटा था तब ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को भगवान ने बट वृक्ष बना दिया था। भगवान शिव ने ही बेलपत्र का वृक्ष बनाया, भगवान शंकर ने ही अशोक वृक्ष का निर्माण किया, भगवान शंकर ने ही पीपल वृक्ष का निर्माण किया। तो जो शिव प्रकृति के देव हैं उनको वृक्ष अति प्रिय हैं। तो एक एक वृक्ष यदि सब लगाएंगे तो प्रकृति हरी भरी होगी, भगवान शंकर को जो पसंद है वनस्पति वो उनको मिलेगी और पर्यावरण शुद्ध होगा। तो ये एक आनंद का भाव रखकर इसलिए ग्रीन शिवरात्रि हरि शिवरात्रि के रूप में इसको निर्मित किया। और आज करोड़ों शिव भक्तों ने वृक्ष लगाए शिवरात्रि पर 15 फरवरी के दिन, और बाबा की कृपा से पूरी पृथ्वी हरी भरी हुई। एक सवाल मन में और आ रहा है, आपने कहीं कहा भी है कि आप कृष्णगामी भी रहे, फिर शिव के जो है भक्त बन गए और फिर शिव कथा करने लगे। ये परिवर्तन के पीछे की वजह क्या थी? देखिए, भगवान, हमने पहले भी अपनी कथाओं में कहा है, शिव का भजन करोगे तो वो राम को पकड़ाएंगे, और राम और कृष्ण का भजन करोगे तो वो शिव को पकड़ाएंगे। अर्थात जो जिसकी आराधना करते हैं, भगवान राम जी आराधना करते हैं शिव की, और भगवान कृष्ण आराधना करते हैं शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान की आराधना यदि हम कर रहे हैं तो वो राम की आराधना करते हैं, तो शिव की आराधना करने वाले को राम जी से मिलाते हैं। और भगवान राम और कृष्ण की यदि हम आराधना कर रहे हैं तो वो भगवान शिव से मिलाते हैं। तो हमको तो लगता है कहीं कृष्ण आराधना से ही शिव आराधना का आनंद, और भगवान कृष्ण और राम ही कहीं शिव से जोड़ते हैं।
दूसरा, जिस तरीके से कुबेरेश्वर धाम में बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, अभी हमें बताया गया कि आपने एक हॉस्पिटल भी जो है यहाँ पर संचालित किया, तो आपके हृदय में इस कुबेरेश्वर धाम में किस तरीके की परिकल्पना और है और क्या क्या आपकी योजना में शामिल है? देखिए, अभी तो पूर्व में एक छोटा सा चिकित्सालय चलता था, तो उसको देखते हुए एक बड़े चिकित्सालय का निर्माण करा गया है, जो अभी ही शिवरात्रि के पहले ही उसको चालू किया है। और उसमें वेंटिलेटर वगैरह सब, आईसीयू सब बनाए गए हैं, सभी जांचें मशीनें उसमें हैं, ईसीजी आदि का आदि। तो ऐसा एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण यहाँ किया गया भक्तों के लिए। दूसरा, यहाँ से जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं और उनके पास में अगर धन नहीं है, तो विठले सेवा समिति के कुबेरेश्वर धाम परिवार उनको पढ़ाता भी। ऐसे कई बच्चे हैं, उनकी लिस्ट बनी हुई है। ऐसे ही क्रम में जब जब ज़रूरत पड़ती है नेत्र शिविर लगाना, कहीं उन लोगों के ऑपरेशन कराना आँखों के, तो वो भी विठले सेवा समिति कराती आई है। निश्चितता में कहीं ना कहीं किसी रूप में वृद्धाश्रम का स्वरूप है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में सेवा कैसे हो सकती है वो देखा जाता है। और दूसरा, आने वाले समय में जैसे एक मन में भाव आया है कि रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बनाया जाए, जल संरक्षण के लिए कुछ अच्छा कार्य किया जाए, गाँवों की नदियों को साफ करा जाए, ऐसे विचार मन में भाव रखते हैं और वही करने का एक आगे चल के प्रयास है। एक सवाल और है जो अक्सर लोग आपसे पूछना चाहते हैं, तो मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में ही आपसे पूछ रहा हूँ। धर्म जो है आस्था और विश्वास का वो विषय है, अंधविश्वास उसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे हल उपाय बताते हैं। जो एक तो बहुत आपका फेमस है, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। हमारे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, जो पश्चिम की थोड़े से पश्चिम की तरफ भी आकर्षित होती है, वो किसी भी धार्मिक आस्था को या किसी भी आपकी किसी भी कही गई बात को विज्ञान की कसौटी पर कसना चाहते हैं। तो ये जो युवाओं के बीच में जो जिस तरीके की जो है समझ का वो है, उसको आप कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा, जैसे कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं तो कहूँगा, शिव को ये जल तत्व जो समर्पित किया जाता है वो हमारे पुराणों में वर्णन है। शिव जी को बेलपत्र समर्पित किया जाता है वो हमारे पुराणों में। हमारे वेद व्यास जी ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने जो वर्णन किया है वही हम लोग व्यासपीठ से कहते हैं। अब उसको लोग आज के समय में तो कहेंगे कि शिव जी पर दूध मत चढ़ाओ, अंधविश्वास है। शिव जी के मंदिर मत जाओ, अंधविश्वास है। सनातन के लिए जागरूक मत हो, अंधविश्वास है। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, वो संस्कार आज बोल रहे हैं और जनमानस को जोड़ रहे हैं। मैं तो आपसे भी कहूँगा, आपके भी माता पिता के संस्कार इतने अच्छे हैं सनातन को जागरूक करने के लिए, सनातन को एकजुट करने के लिए। और देवी देवता हो चाहे मंदिर हो, कुछ मत करो, आप मंदिर में मत जाओ, 1 लोटा जल भी मत चढ़ाओ, कम से कम अपने माँ बाप को प्रणाम तो करो, वो संस्कार भी आपके श्रेष्ठ हैं। तो ये तो एक हमारे यहाँ नियम ही है ना कि माता पिता को प्रणाम करना है। हमने आज ही कथा में कहा कि बीबी के लिए महल बनाना सरल है, बीबी के लिए महल बनाना सरल है, पर महाराष्ट्र में निवास करने वाले छत्रपति वीर शिवाजी अपनी माँ के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं। तो ये एक अपने माता पिता को प्रणाम कर लो, वो भी वही फल दे रहा है। तो आप मत जाओ मंदिर, आपको लगता है कि ये ढोंग है या ये अंधविश्वास है या मंदिर जाएंगे या दिया लगाएंगे, मत जाओ। घर में माता पिता, उनका सम्मान करो, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। घर में 4 लोग हैं, कम से कम उनसे अच्छा व्यवहार तो करो, क्योंकि हम तो कहते हैं शिवो हम, हमारे अंदर भी शिव है, आपके अंदर भी शिव है। उस शिव को पहचानो और एक दूसरे का आदर करना प्रारंभ करो। हम मंदिर भी ना जाएं, घर में भी क्रोध करें, अपशब्द बोलें और मित्र दोस्त के साथ गलत व्यसन करें और कहें कि ये सब सनातन पाखंड है, तो फिर तो ये सहन नहीं होगा। आप घर में आदर करो, सम्मान करो, उनका आदर करिए, अच्छा व्यवहार करिए, उसमें भी शिव हम, शंकर उसमें भी विराजमान। मैं थोड़ा इसको और विस्तार से भी समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से समझाया बहुत अच्छा है। इसको देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमारे सनातन में थी। हमारे यहाँ सनातन में पीपल, बहुत सारे वृक्षों की महिमा बताई गई है, लेकिन जब उसे विज्ञान ने प्रूव किया तो हम मानते हैं। आप कुछ ऐसे ही उपाय बताएंगे जिनको हमारे युवा जो है वैज्ञानिक कसौटी पर कसे, या आपने उस वैज्ञानिक कसौटी पर कसा है, तो मुझे लगता है कि युवा के बीच में जो भ्रम है वो उसका समाधान हो पाएगा। देखिए, अभी दिल्ली में चिकित्सा विभाग महामृत्युंजय मंत्र पर रिसर्च कर रही है। कोमा में पड़े हुए मरीजों पर उन्होंने रिसर्च किया और
10 मरीजों पर उन्होंने ये रिसर्च करा कि उनके परिवार वाले किसी जगह पर जाकर महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा रहे हैं। वो 10 लोगों को अलग रखा, अन्य 10 को अलग रखा। जिनके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान हुआ वो मरीज में अंतर दिखा और वो कुछ ही दिनों में कोमा से बाहर निकले। तो ये रिसर्च सेंटर, जो हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ये रिसर्च कर रहे हैं साइंस वाले। रुद्राक्ष पर रिसर्च करा काशी में कि आखिर रुद्राक्ष का जल में इतना तत्व कैसे आ रहा है कि लोगों के कैंसर ठीक हो रहा है या थायराइड ठीक हो रहा है या किडनी लीवर ठीक हो रहा है, तो वो भी देखा गया। तो वहाँ रिसर्च सेंटर में निकला कि इसमें एक तत्व होता है जिस तत्व के कारणवश ये पानी में उतरता है और पानी में उतरने के बाद जब इसका आचमन किया जाता है तो उससे शरीर के रोग समाप्त होते हैं। जैसे बेलपत्री पर रिसर्च किया, तो बेलपत्री पर रिसर्च करा कि इससे शुगर की मात्रा, जो शुगर बहुत हाई जा रही है, वो कंट्रोल में आ जाती है। जोड़ों में दर्द होता है तो वो ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। लीवर किडनी में अंतर आना चालू हो जाता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम लोग रिसर्च सेंटर उसको निकालते हैं। हम लोग अपने सोशल मीडिया से भी देखते हैं और उनसे कांटेक्ट में रहकर उनके भी लेटर प्राप्त करते हैं और उस पर हम लोग ध्यान देते हैं और उसी के अनुसार हम लोग इन शब्दों का वर्णन करते हैं। आप कथा के दौरान एक बात बार बार दोहराते भी हैं, सनातन संकट में सनातन की रक्षा करना अस्त्र के साथ शस्त्र भी जरूरी है। यदि हम सनातन की बात करें तो हिंदुस्तान में सनातन किस तरीके के संकट में है, और शास्त्र के साथ साथ आप जो है यदि जो है शस्त्र रखने की बात कह रहे हैं तो ये शस्त्र किन के लिए रखना है? अपने घर की बेटियों की रक्षा के लिए रखें, हम तो एक कहेंगे। और दूसरा, आप कहते हैं कि सनातन संकट में, मानते हैं ये चीज़ें, सब चीज़ें, सब संत कहते हैं, साधु कहते हैं, सन्यासी कहते हैं कि सनातन संकट में। किस चीज़ से संकट में है वो भी मैं बताना चाहूँगा कि आज सनातन को संकट किस चीज़ से है। नवयुवक टीम, नवयुवक बच्चे बच्चियाँ जिनको जाना चाहिए था कहीं ना कहीं सनातन की ऊर्जा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, तिरंगे की रक्षा के लिए, कहीं उनको जाना था फौज में, कहीं जाना था किसी सनातन की मजबूती के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए, आज वो मदिरा की दुकान पर खड़े हुए हैं, आज वो गलत व्यसन में पड़े हुए हैं। इससे हमारा सनातन संकट में, क्योंकि अन्य धर्म के लोग व्यसन से दूर हटकर, अन्य जगह से व्यसन से दूर हटकर वो अपने धर्म को मजबूत कर रहे हैं। एक सनातन धर्म का एक नवयुवक बेटा बेटी ऐसे होते चले जा रहे हैं जो मदिरा की ओर, नशे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारा सनातन कमजोर होता चले जा रहा है। उसके लिए कहा जाता है कि सनातन संकट में। बाकी के किसी चीज़ के लिए सनातन कभी संकट में नहीं रहा। सनातन तो मुँह जोड़ जवाब देता है हर चीज़ के लिए। नहीं, अब जैसे आप ये शराब वाली बात करते हैं, व्यसन है, तो ये सरकार के राजस्व का एक बड़ा स्रोत भी है। और दूसरी सबसे बड़ा आसान काम है कि यदि सरकार उपलब्ध ही नहीं कराएगी तो युवा बिगड़ेगा ही नहीं। पर सरकार कभी, आप सारे संत इस बात को दोहराते हैं, लेकिन सरकार के कानों में इसकी जू नहीं रहती। उनके लिए राजस्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप कहीं ना कहीं उनके राजस्व को भी तो चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, एक संत और साधु और ब्राह्मण तपस्वी का काम है, एक कथावाचक का काम है मार्ग बताना। उसको सरकार भी एक दिन मानती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई प्रदेश ऐसे हैं जहां मदिरा पर बैन भी लगा। तो हम ये नहीं कर रहे, उन्होंने राजस्व नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि हमारा युवा पीढ़ी कैसे सुधर सकता है। तो उन्होंने अपने अपने प्रदेश में बैन भी लगाया है और आने वाले समय में हो सकता है अन्य प्रदेशों में भी बैन हो। तो ये तो सरकार का एक अच्छा कदम है जो वो अपने अपने प्रदेशों में मदिरा पर बैन लगा रही है और बैन लगाने के साथ में युवाओं को अच्छा खड़ा कर रही है, जागरूक कर कर। तो जरूरी नहीं कि सरकार राजस्व देख रही है। अगर राजस्व देखती होती तो अपने प्रदेश में बैन ही ना लगाती। उसने ये देखा कि हमारा युवान कहाँ जा रहा है, तो उस युवान को सुधारे कैसे। जी अच्छा, अब एक सवाल और है कि हमारे समाज में, सनातनी परिवारों में, एक तो जो एकल परिवार की सबसे ज़्यादा जो अगर दिक्कत हो रही है, संयुक्त परिवार की परंपरा जो हमारे सनातन परंपरा का अहम हिस्सा रही है, जिसके कारण ही जो है सारी पीढ़ी जो है पूरे, चाहे बालक हो चाहे वो सब उस तरीके से व्यवस्थित संस्कार प्राप्त करते थे। एक तो एकल परिवार कितनी, लिव इन एक बड़ी समस्या है। तो इनसे निजात कैसे पाया जा सकता है? मैं तो इतना कहूँगा कि पहले तो परिवार में एकजुटता होने के लिए आपको अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ बैठना पड़ेगा। जब तक हम आज के बच्चों को लगता है बस मेरा मित्र ही मेरा परिवार है, मेरे बाहर के दोस्त ही मेरा परिवार है, घर उसका परिवार नहीं बन पा रहा है। तो हमारा निवेदन है, हफ्ते में 15 दिन में एक दिन ऐसा बनाएं जिस दिन आप पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करें, बैठकर चर्चा करें। जब बैठेंगे, भोजन करेंगे तो एक दूसरे के व्यवहार मालूम पड़ेंगे, एक दूसरे के हाव भाव मालूम पड़ेंगे। तो उससे ये मालूम पड़ेगा कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है।
हमारे कहाँ पहुँच रहे हैं, तो इसका मालूम पड़ा। दूसरा, लिविंग रिलेशनशिप की बात है तो हमारे यहाँ तो निरंतर एक ही बात कही है कि भारतीय परंपरा में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय परंपरा के अंतर्गत इन चीज़ों का कहीं प्रमाण ही नहीं है। वो आज पाश्चात्य पद्धति के अंतर्गत लोग लेकर आ गए कि हम पहले इनके साथ रहेंगे, रहकर देखेंगे, फिर इसके बाद विवाह करेंगे, वो एक अलग क्रम है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो 7 जन्म के वचन को निभाने वाला क्रम चलता है। तो ये चीज़ों को मानता हूँ मैं। थोड़ा सा मैं 1-2 राजनीतिक सवाल भी आपसे समझना, चूँकि देश के लिए यदि कुछ कहना है तो आपको बिल्कुल निष्पक्ष भाव से कहना होगा। वर्तमान राजनीति क्या समाज के विघटन का कारण बन रही है? चाहे वो जातिगत गणना हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे यूजीसी है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पे? आप क्या देखते हैं? मैं तो इतना कहूँगा, पहले तो जो राजनीतिकरण में, हम लोग राजनीति में मैं हूँ नहीं, और राजनीति की बात मैं करता नहीं चक्कर, तो क्योंकि मुझे राजनीति करना नहीं है, जिस पद पे ही नहीं चलना तो उस पद का नाम ही क्यों लूँ। परंतु फिर भी आपने प्रश्न किया है तो इतना ज़रूर कहूँगा, आप सत्ता में बैठे हैं, आप राजनीति करें, आप बहुत अच्छे पद पर, कुर्सी पर बैठें, पर निवेदन है हमारे इस जातियों में हमारे हिंदुओं को तोड़े ना, मूलतः वो है। आज सबसे बड़ी परेशानी जहाँ खड़ी हो गई है, पहले हम लोग जो अपनी पोथी रखते हैं, शिवपुराण रखते हैं, उसके 4 पाए होते हैं, 4 पाए होते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है। वो 4 पाए पर हमारा सनातन पूरा टिका हुआ है, हमारा हिंदू पूरा टिका हुआ। आज इधर से इनको हटा दिया, उधर से उनको हटा दिया, उधर से उनको हटा दिया, या आप बैठे हैं तो भी कुर्सी पे बैठे हैं तो उसके 4 पाए। तो हमारे यहाँ ये 4 स्तंभ हैं, इन स्तंभ को जब जोड़कर चलेंगे तो ही हमारा जीवन सार्थक होगा। आज राजनीति के कारण अपनी वोट बैंक एकत्रित करने के चक्कर में आज राजनेता, हम इस समाज के, हम इस जाति के, हम इस वर्ण के, हम उस वर्ण के, तो उसमें तोड़ रहे हैं। और मेरा सभी हिंदुओं से, सभी सनातनियों से निवेदन है, हम एक रहें। और फिर कहूँगा, एक रहेंगे तो जिंदगी में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हें काट सके या बांट सके। बहुत सारगर्भित बात कही है। अब मैं एक निवेदन और करूँगा कि मैं कुछ नेताओं के या नाम लूँगा, आप उनको एक लाइन में क्या कहेंगे उनके बारे में? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राष्ट्र का गौरव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सनातन के हृदय में निवास करने वाले और सनातन को मजबूत करने वाले एक मुखिया के रूप में हम उभरे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, श्रेष्ठ हैं, अपना कर्म कर रहे हैं और कर्म करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। मंजिल तक जाना है तो कर्म करना बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, कर्म में लगे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है उन्होंने, पूरे मध्य प्रदेश को एक उन्नति की ओर लेकर चले हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज पूरा मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है तो वो डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली और उनका कहने का तरीका, उनका बोलने का तरीका और उनका कर्म करने का तरीका लोगों को पसंद आ रहा है। और आखिरी में पंडित प्रदीप मिश्रा जी, शंकर भगवान के चरणों की धूल और भक्तों के चरणों की धूल। तो ये थे पंडित प्रदीप मिश्रा जी। उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। और आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।